नमस्कार दोस्तों, मैं किरण। मेरे YouTube चैनल किरण's किचन गार्डन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभिनंदन। दोस्तों, कुछ समय से मेरी तबीयत सही नहीं चल रही थी, इसलिए मैं कोई वीडियो शेयर नहीं कर पा रही थी। और अभी अभी मेरी हेल्थ थोड़ी सी अच्छी हुई है, तो मैंने गार्डन वर्क शुरू किया है। और जो भी मानसून गार्डन वर्क मैं कर रही हूँ अपने गार्डन में, जो भी किया है, आज आप समूह से शेयर करने वाली हूँ। तो देखिए, किसी भी सीज़न की सब्जियां जब लगती हैं तो सबसे पहले हमें उनके लिए जगह बनानी होती है, ग्रो बैग्स खाली करने पड़ते हैं। तो जितनी भी फरवरी मंथ की लगी सब्जियां थी, मैंने सभी को हटा दी है और मई मंथ की सब्जियां अभी भी गार्डन में मौजूद हैं और बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग मिल रही है। तो देखिए, मैंने ग्रो बैग्स पलट रखे हैं, इस तरह से मिट्टी पलट रखी है और धूप में इस तरह से इसे डाल दिया है। हमारे यहाँ अभी भी बहुत धूप निकली हुई रहती है और बारिश जो है अभी बहुत कम ही हो रही है, 3-4 दिनों में एक बार हो रही है। तो बारिश की सब्जियां तभी लगानी चाहिए जब आपके यहाँ हर दूसरे दिन बारिश होने लगी। तो हमारे यहाँ भी ये स्थिति नहीं है, हर 4 से 5 दिनों में बारिश हो रही है। तो देखिए, मिट्टी पलटने के मेरे पास 3 रीज़न होते हैं। इस तरह से मैं ग्रो बैग्स की हर तली में सभी ग्रो बैग्स, जितनी भी मैं ग्रो बैग्स यूज़ करती हूँ अपने गार्डन में, छोटे बड़े सभी तरह के ग्रो बैग्स या थर्माकोल के कंटेनर, सभी में मैं इस तरह से पत्तियाँ डालती हूँ। और वो एक सीज़न के बाद इस तरह से पूरी तरह से डिकम्पोज होकर मुझे पत्तियों की खाद के रूप में मिल जाती है। इसलिए मैं ग्रो बैग्स पलटती हूँ हर सीज़न में। और देखिए, कुछ पत्तियाँ ऐसी होती हैं जो झिल्लीदार होती हैं और बहुत जल्दी डिकम्पोज होती हैं। मैं वैसी ही पत्तियों का इस्तेमाल करती हूँ ज़्यादातर अपने ग्रो बैग्स में। और देखिए, ये एक सीज़न में ही इस तरह से पूरी तरह से डिकम्पोज हो गई हैं। और कुछ पत्तियाँ ऐसी होती हैं जैसे आम की पत्तियाँ, लीची की पत्तियाँ, कटहल की पत्तियाँ, ये जल्दी डिकम्पोज नहीं होती हैं। इन्हें डिकम्पोज होने में साल भर के समय लग जाते हैं, 6 मंथ के समय लग जाते हैं। तो ऐसी पत्तियों का भी मैं इस्तेमाल करती हूँ, पर एक बार में एक सीज़न में वो डिकम्पोज नहीं होती हैं। तो जितनी भी फूल वाली पत्तियाँ होती हैं वो ज़्यादातर पतली होती हैं, झिल्लीदार होती हैं, तो वो तुरंत डिकम्पोज हो जाती हैं। और दूसरा रीज़न है, देखिए, इस तरह से मैंने यहाँ पर एक ग्रो बैग प्लॉट रखी है। इसमें मैंने लौकी लगाई हुई थी, तो आप देख सकते हो इसमें कितनी सारी जड़ें हैं। जड़ों की पूरी जाल बिछी हुई है और पूरी नीचे तक, और ऊपर तो बहुत ही घनी फैली हुई हैं। तो बेल वाली सब्जियां जो होती हैं बहुत घनी उसकी जड़ें फैलती हैं, तो इसी में सब्जियां हम नहीं लगा सकते। तो सारी ग्रो बैग्स को मैं पलट देती हूँ। और देखिए, मैंने जैसा कहा कि आम जो मोटी पत्तियां होती हैं वो जल्दी डिकम्पोज नहीं होती हैं, तो उन्हें मैंने इस तरह से अलग कर दिया है। और आप देख सकते हो कि ग्रो बैग की मिट्टी जो है काफ़ी हार्ड है, काफ़ी ढेले पड़े हुए हैं। तो इन सभी को मैंने फोड़कर एक महीन मिट्टी तैयार कर ली है फिर से, और धूप में अच्छे से सुखा दिया है। तो देखिए, जितनी भी मैं मोटी पत्तियों का इस्तेमाल करती हूँ, जैसे आम की पत्तियाँ, कटहल की पत्तियाँ, लीची की पत्तियाँ और जामुन की पत्तियाँ, और थोड़े बहुत अमरूद की भी पत्तियाँ हैं, ये सभी मोटी होती हैं, जो बिल्कुल भी एक सीज़न में डिकम्पोज नहीं होती हैं। लगभग इन्हें 2 सीज़न लग जाते हैं पूरी तरह से डिकम्पोज होने में। तो इन्हें मैंने पूरी तरह से इस तरह से फैला रखा है और इनका इस्तेमाल फिर से मैं ग्रो बैग में करने वाली हूँ। उसके बाद जब ये एक सीज़न के बाद डिकम्पोज होंगी तो मुझे बहुत अधिक मात्रा में पत्तियों की खाद मिलने वाली है। तो दोस्तों, मिट्टी पलटने के तीसरा कारण ये है कि मैं मिट्टी को धूप ज़रूर दिखाती हूँ। इस तरह से धूप दिखाने से मिट्टी फंगस मुक्त हो जाती है, रोग मुक्त हो जाती है। तो अगर आपको अच्छे रिजल्ट चाहिए तो मिट्टी को धूप ज़रूर दिखाइए। जितने भी 18 बाई 18 के ग्रो बैग्स खाली हुए हैं सभी को धो दिया है, और जितनी भी बेल वर्गीय सब्जियां निकली हैं उन सभी को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर उनकी बेलों को इसमें डाल दिया है। जितने भी छोटे ग्रो बैग्स थे वो भी धो दिए हैं। 1 वीक से मैं गार्डन के काम कर रही हूँ, तो कुछ ग्रो बैग्स मैंने तैयार भी कर लिए हैं, कुछ ग्रीन ग्रो बैग्स, कुछ थर्माकोल के कंटेनर जिसमें मैंने मिट्टी तैयार करके भर कर रख ली है। और देखिए, मेरे गार्डन में सबसे अधिक अभी मिट्टी फैली हुई है और मिट्टी पर सबसे ज़्यादा ध्यान देती हूँ मैं। दोस्तों, अगर आपको अच्छे रिजल्ट चाहिए तो मिट्टी पर ही ध्यान सबसे अधिक देनी होती है। अगर मिट्टी आपकी अच्छी रही तो फिर आपके रिजल्ट जो है बहुत ही अच्छे मिलेंगे। तो देखिए, यहाँ पर थर्माकोल के 5 कंटेनर थे जिसमें मैंने मार्च मंथ में भिंडी लगाई थी। सभी की मिट्टी मैंने पलट रखी है इस तरह से। और देखिए, यहाँ पर कुछ
ग्रो बैग्स मैंने तैयार कर ली है। मैंने जितनी भी बेल वर्गीय सब्जियां लगाई थी उसके लिए जो मचान बनाई थी उसकी बांस की बल्लियों को खोल दी है और उसे यहाँ रखा हुआ है। और देखिए यहाँ थर्माकोल के 2 कंटेनर मुझसे टूट गई है इस सीज़न में। और यहाँ पर देखिए 18 बाई 18 के 10 ग्रो बैग्स में मैंने बेल वर्गीय सब्जियां लगा रखी थी। सभी की मिट्टी को मैंने यहाँ पलट रखा है। इसकी जड़ें सबकी सफाई हो गई है और सभी चीज़ों को जितने भी इसमें वेस्ट होते हैं सभी को निकाल दिया। आप देख सकते हो मिट्टी कितनी भुरभुरी लग रही है, बहुत ही स्वस्थ लग रही है। तो देखिए मिट्टी फैली हुई है इस तरह से, मैं धूप दिखा रही हूँ इन्हें। और जितनी भी बेल वर्गीय सब्जियाँ निकली थी सभी के छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर यहाँ रख लिया है। ये ग्रो बैग्स की तली में जाएंगी। और देखिए यहाँ पर कुछ पत्तियाँ जो डिकम्पोज नहीं हुई उन्हें रखा है। जो छत पर बिल्कुल भी जगह नहीं है फैलाने की। और यहाँ पर जड़ें निकली है, पूरी 1 बाल्टी निकल आई है। तो देखिए कितनी सारी जड़ें निकलती हैं। तो उसी मिट्टी में अगर आप लगा देते हो तो आपको रिजल्ट फिर अच्छे नहीं मिलते हैं। और देखिए आप इस तरह की आप मिट्टी देख सकते हो, मिट्टी की कंडीशन क्या है, कितनी स्वस्थ लग रही है ये मिट्टी। तो इस तरह की मिट्टी मैं तैयार करती हूँ, धूप ज़रूर दिखाती हूँ छत पर इन्हें। और अभी पूरी छत पर मिट्टी फैली हुई है इस तरह से। तो दोस्तों देखिए अभी कुछ बादल भी छाए हुए हैं, तो मैं जल्दी जल्दी सारे काम निपटाऊंगी। और कुछ काम ऐसे होते हैं जो मैं रात में भी कर लेती हूँ, तो वीडियो शूट नहीं हो पाती है उनकी, क्योंकि देखिए बारिश कभी भी हो सकती है। इसीलिए जल्दी जल्दी पहले मैं ग्रो बैग्स भर ले रही हूँ और कुछ वीडियो मैं जल्दी में शेयर नहीं कर पाऊँगी। तो देखिए मिट्टी पर मैं बहुत अधिक काम करती हूँ। और अगर अच्छे रिजल्ट आपको चाहिए तो मिट्टी पर काम इस तरह से ज़रूर कीजिए, धूप ज़रूर दिखाइए, आपको हमेशा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो देखिए कुछ खाद भी मंगा लिए हैं मैंने। और बहुत अधिक खाद का मैं इस्तेमाल नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरी मिट्टी में पत्तियों की खाद बहुत अधिक मौजूद होती है जो बहुत ही अच्छे रिजल्ट देती है। तो बहुत अधिक खाद का इस्तेमाल मैं नहीं करती हूँ। तो थोड़ी बहुत मैंने सरसों की खली मंगाई है, नीम खली मंगाई है और ये फंगीसाइड मंगाई है। और इतने ही खाद में मैं पूरे गार्डन की मिट्टी तैयार कर लूँगी। मैं बहुत अधिक खाद का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। 1 वीक में मैंने बहुत सारे काम किए हैं। तो धूप बहुत तेज़ थी, तो मैंने प्याज के छिलके मंगाए थे, सभी को धूप में अच्छे से सुखा कर मैंने बोरियों में इस तरह से भर दी है। तो दोस्तों ये प्याज के छिलके मैं मार्केट से लेकर आती हूँ, जहाँ पर सब्जी मंडी में प्याज के थोक विक्रेता होते हैं, उनके पास ये छिलके बहुत अधिक मात्रा में मिल जाते हैं। और उनके ये किसी काम की नहीं है, वो फेंक देते हैं। तो अगर आप उन्हें बोल देते हो तो वो छिलके जो हैं आपको कलेक्ट करके दे देंगे। तो मैं वहाँ से लेकर आती हूँ और ये इस बार मैं बहुत सारे ही लेकर आई हूँ। तो देखिए इनमें पोटेशियम मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में होती हैं, जो फूल खिलाने में मदद करती हैं। तो इसका इस्तेमाल मैं गार्डन में बहुत अधिक मात्रा में करती हूँ। ग्रो बैग्स भरते समय भी मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ और खाद में इसका इस्तेमाल करती हूँ। इसे ग्राइंड करके खाद में मिला देती हूँ, उसके बाद इसका इस्तेमाल करती हूँ। और यहाँ देखिए अंडे के छिलके सूख रहे हैं, इसे मैंने बहुत अच्छे से धो लिया है और यहाँ पर सूखने के लिए डाल दिया है। अंडे के छिलके कैल्शियम का स्रोत होती हैं और कैल्शियम के स्रोत के रूप में मैं अंडे के छिलकों का ही इस्तेमाल करती हूँ। तो ये बहुत अधिक मात्रा में है। तो इसे सुखाकर मैंने बहुत ही अच्छे से इसे ग्राइंड करके मैंने रख लिया है पूरे सीजन के लिए। और देखिए यहाँ पर मैं खाद जो है गोबर की खाद वो मैं घर पर ही तैयार करती हूँ पूरे साल भर की। और मैं जिस गड्ढे में गोबर की खाद तैयार करती हूँ वहाँ से मैंने सभी को निकाल लिया है और पूरे तरह से यहाँ पर फैला रखा है इसे, क्योंकि बारिश के सीज़न में हमें ठोस खाद की ज़रूरत पड़ती है। तो गोबर की खाद जो है बहुत अधिक मात्रा में है, सभी को मैंने बहुत ही अच्छे से सुखा लिया है और पूरे बारिश के सीज़न में मैं इसका इस्तेमाल करने वाली हूँ। और देखिए इस तरह से सुखाकर इसे थर्माकोल के कंटेनर में भरकर इस तरह से रख लिया है। और 8 से 10 कंटेनर ये भरी हुई हैं गोबर की खाद, और कुछ जो है बोरियों में भी मैंने भर कर रखी हुई है इस तरह से। 45 दिनों के पौधों में पोषक तत्वों से भरपूर खाद डालनी पड़ती है। तो सभी तरह के पोषक तत्व मिलाकर मैंने खाद तैयार कर ली है और इस तरह से बोरियों में भरकर उसे रख लिया है, ताकि मुझे बारिश के दिनों में परेशानी ना हो। और देखिए मैंने कुछ थर्माकोल के कंटेनर भी मंगाए हैं, क्योंकि मुझसे 2 कंटेनर टूट गई, तो मैंने इस बार फिर से थर्माकोल के कंटेनर मंगा लिए हैं। इसकी गहराई 12 इंच की होती है और चौड़ाई इसकी 24 इंच है। तो बहुत ही बड़े साइज़ की यह कंटेनर होती है। इसमें आप बेल वर्गीय सब्जियां और पौध वाली सब्जियां सभी तरह की सब्जियां लगा सकते हो, बहुत ही अच्छे रिजल्ट आते हैं। मेरे गार्डन में थर्माकोल के कम से कम 35
कंटेनर हैं और सभी में सभी तरह की सब्जियां लगाती हूँ, बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो मैंने इसे फिर से मंगा लिया है। और देखिए, मिट्टी को हल्का बनाने के लिए बारिश के दिनों में मिट्टी हमेशा हल्की तैयार करनी चाहिए, ताकि पानी जो है वो अच्छे से ड्रेन हो सके। तो उसके लिए मैंने इस तरह से गांव वाले साइड एरिया से धान की भूसी मंगा ली है और 3 बोरी मैंने मंगाई है, कुछ इस्तेमाल कर लिए है। और इसके इस्तेमाल से मिट्टी जो है वो पूरी तरह से भुरभुरी हो जाती है, हल्की हो जाती है और पानी जो है बिल्कुल भी ठहरती नहीं है। सबसे ज़रूरी और लास्ट काम जो मैंने किया है वो है छत की साफ़ सफाई। तो देखिए, सीजन की सब्जियां लगाने से पहले मैं छत की साफ़ सफाई एक बार ज़रूर करती हूँ। तो दोस्तों देखिए, हम जिस ग्रो बैग्स में सब्जियां लगाते हैं उसमें बहुत अधिक मात्रा में हम सभी पानी डालते हैं और पानी डालने से नीचे के ड्रेनेज होल से मिट्टी भी बाहर निकलती रहती है और वो मिट्टी जो है वो छत में चिपक जाती है और जहाँ पर हमने ग्रो बैग्स रखी हुई है विशेषकर वहाँ पर मिट्टी हमेशा जमी रहती है। तो ग्रो बैग्स हटाकर अगर आप उस मिट्टी को साफ़ सफाई कर देते हो तो छत खराब होने के चांसेस कम हो जाते हैं। और अगर वो मिट्टी चिपकी रहेगी तो वहाँ की छत जो है हमेशा गीली रहेगी। इसलिए मैं छत की साफ़ सफाई 3 महीने में हमेशा करती हूँ और जब भी नई सीजन की शुरुआत होती है तो चौथे महीने में एक बार पूरे कंटेनर हटाकर, पूरे ग्रो बैग्स हटाकर मिट्टी की साफ़ सफाई कर लेती हूँ। पूरे छत की साफ़ सफाई में लगभग 3 बाल्टी वेस्ट जो हैं वो मेरे गार्डन से निकली हैं। इस तरह से धूल मिट्टी निकली हैं। तो बहुत अधिक मात्रा में धूल मिट्टी जो है वो निकल आती हैं छत से हर बार की साफ़ सफाई में। तो जिन्हें भी मिट्टी की कमी होती है उन्हें इस तरह से साफ़ सफाई करने से हर बार एक 12x12 के जो ग्रो बैग्स होते हैं उनकी मिट्टी आराम से इस तरह से फ्री में मिल जाती है। तो आपको मिट्टी के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। मिट्टी की कमी जो है आपको छत से ही पूरी हो जाएगी। तो जितने भी वेस्ट हैं देखिए वो सभी मेरे ग्रो बैग्स की तली में जाएंगी। तो दोस्तों देखिए, पूरे छत की साफ़ सफाई हो गई है, सभी छत की मिट्टी उठा ली गई है और सभी को धो दिया है मैंने पूरे छत को अच्छे से। और देखिए, यहाँ पर मई मंथ की लगी भिंडी जो है वो लहलहा रही है और आप देख सकते हो इसके कितने अच्छे रिजल्ट आए हैं। तो अच्छे रिजल्ट के लिए मिट्टी पर काम ज़रूर कीजिए और आप रिजल्ट देखिए उसके बाद कितने अच्छे आते हैं। तो मेरे गार्डन के वर्क हो चुके हैं बारिश की सब्जियों को लगाने के लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।